छतरपुर जिले के लवकुश नगर में स्थित है माता बम्बर बैनी का पावन स्थान। नगर के आसपास छोटी बड़ी 52 पहाड़ियों में सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला पर विराजमान है माता बम्बर बैनी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने माता बम्बर बैनी के स्थान को पवित्र क्षेत्र घोषित किया है और यहाँ के विकास कार्य के लिए एक बड़ा बजट सैंक्शन हुआ है। किंवदंती है कि माता सीता ही बम्बर बैनी मां है। जब भगवान ने उनका परित्याग किया तब वह यहीं पर आई। माना जाता है कि यही वाल्मीकि आश्रम था और यहीं पर लवकुश का जन्म भी हुआ। माता सीता का बनदेवी नाम अब बम्बर बैनी कहा जाने लगा। ये भी कहा जाता है कि छोटी बड़ी 52 पहाड़ियां होने की वजह से इस स्थान को पहले वावन बैनी कहा जाता था, जो अपभ्रंश होकर अब बम्बर बैनी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने यहीं पर पकड़ा था। लवकुश नगर में लवकुश मंदिर भी है और उन्हीं के नाम से इस नगर का नाम लवकुश नगर पड़ा है। करे माता बम्बर बैनी के दर्शन। बुंदेली दर्पण की टीम इस समय पहुंच चुकी है बम्बर बैनी के स्थान पर और जस्ट मेरे पीछे आप देखिए ये यज्ञशाला है जहां पर सतचंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है और यहाँ आप कलशों की सजावट और अंदर यज्ञशाला देख रहे होंगे और आप शिखर पर देखिए माता बम्बर बैनी का मंदिर सुशोभित हो रहा है, लाइटिंग चल रही है और जस्ट आगे देखिए यहाँ ये सीढ़ियों वाला मार्ग है जहाँ पर ये दर्शनार्थी बैठे हुए हैं और ये सीढ़ी वाला मार्ग ऊपर की ओर हमें माता बम्बर बैनी के मंदिर पे ले जाएगा। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ भागवत कथा का आयोजन भी चल रहा है जहाँ पर एक छोटी कथावाचक भागवत की कथा सुना रही हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार भागवत कथा और उसका श्रोता श्रवण कर रहे हैं और उसका भरपूर आनंद लेते हुए महिलाएं नृत्य भी कर रही हैं। हम पहुंच चुके हैं माता बम्बर बैनी के दरबार में और आप देखें मेरे पीछे वो शिखर। आइए मैं आपको माता बम्बर बैनी के दर्शन करवाता हूं और उसके बारे में और भी पंडित जी से भी चर्चा करेंगे। आप देखिए नीचे ये नगर माँ बम्बर बैनी के संरक्षण में कहा जाता है तो उन्हीं के और यहाँ पे स्थान देवी भी माता बम्बर बैनी को कहते हैं और ये उनका विशाल नगर जिसे लवकुश नगर के नाम से हम सभी लोग जानते हैं और ये शिखर पर बड़े बड़े विशाल ध्वज भक्तों के द्वारा लगाए गए हैं। ऊंचे पहाड़ पर विराजमान माता बम्बर बैनी के मुख्य मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे यह माता बम्बर बैनी का मंदिर है जहां पर माता बम्बर बैनी विराजमान है। यहाँ आप देखेंगे एक कुंड दिख रहा होगा। इस कुंड की अपनी एक अलग ही मान्यता है। बताया जाता है कि माता बम्बर बैनी के पूर्व में यहीं से कई लोगों को दर्शन भी हुए हैं और एक बहुत पुरानी कहानी भी है कि इस कुंड को कोई अभी तक भर नहीं पाया अगर उसने कभी अपने अहंकार बस भरना चाहा। हालांकि भक्तों की श्रद्धा भाव हो तो इसमें दूध और जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं भी मांगी जाती हैं। हमारे साथ माता बम्बर बैनी के पुजारी भी मौजूद है। बम्बर बैनी इस ऊंची चोटी पर विराजमान है। क्या महत्व है, क्या कहानी है माता बम्बर बैनी की? माता बम्बर बैनी के 365 छिट्टी चढ़ कर के जो लोग भी यहाँ माता बम्बर बैनी में दर्शन करने आते हैं और जो भी मन में उनके विचार होते हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो माता पूर्ण करती हैं। और यहाँ पे माता बम्बर बैनी का जो स्थान है वो कुंड के अंदर ही माता बम्बर बैनी विराजमान है, जो राजाओं महाराजाओं के जमाने से सपना दिए के ही यहाँ पे विराजमान है माता बम्बर बैनी। 20 साल 10 साल 15 साल 5 साल शादी के हो जाए और संतान नहीं है तो यहाँ पे 5 अर्जी करने के बाद संतान प्राप्ति कई लोगों को हुई है। और आप लोग भी आइए और
माता रानी की कृपा से सभी के मनोकामनाएं पूरी होती। बगल में ही हनुमान जी महाराज भी विराजमान है, साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं माता की महिमा। जी भैया, क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए? भैया मैं छतरपुर से हूँ। मैंने बहुत नाम सुना है माता के यहाँ से। मैं पहले दर्शन हो गए माता के? हाँ दर्शन हुए। क्या मांगा हैं? क्या मांगा? बहुत कुछ मांगा है। हाँ क्या मांगा? बस यही अपने जीवन की यात्रा करना। कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ शांति की अनुभूति कुछ हुई? अलग ही माहौल लगता है, वैसे ही मतलब जैसे कहीं और आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे तुम बाकी दर्शकों से? माँ की यही कहना चाहते हैं, माँ के पास आए। यहाँ जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मांगा कुछ नहीं? मांगा। और क्या कहेंगे स्थान के बारे में, जिस प्रकार से स्थान की प्रसिद्धि है? अच्छा है स्थान, अच्छा है, हर मनोकामना पूरी होती है। जी कहाँ से आए भैया? देवपुर से। अच्छा देवपुर से आप भी हैं। दर्शन हो गए? हाँ हो गए। मांगा कुछ माता से? मांगा ये माता से मांगा है कि हम जो आगे करना चाहते हैं उसमें सफल हो उसमें जाए। सफलता हासिल हो। और क्या कहना चाहेंगे और स्थान के बारे में? स्थान ये आसपास के क्षेत्रों से बहुत अच्छा है। इसके महत्व के बारे में कुछ पता है स्थान महत्व के बारे में अपन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, इतना ही पता है कि यहाँ जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ कैसा लगा? माता बम्बरवैनी मैया का बहुत ही विशाल एक धार्मिक स्थान है। माता रानी कुंड में विराजमान है। माता रानी की कृपा हमेशा होती रहती है। माता रानी की कृपा से अभी हमें लव कुश नगर में आइसर ट्रैक्टर की एजेंसी प्राप्त हुई है। माता रानी की ही देन है, इसलिए उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता सरकार है। के द्वारा लव कुश नगर की इस पावन भूमि को पवित्र तीर्थ क्षेत्र भी घोषित किया गया जी, है। अच्छा निर्णय है सरकार का। और सब चीज समय से होती है। माता रानी की जब कृपा हुई तभी होता है। माता रानी की कृपा से पर्यटन स्थल अच्छा घोषित हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। माता रानी की श्रद्धा, सभी क्षेत्र के लोग माता रानी की श्रद्धा लगी रहती है, सभी लोगों को। मेरा नाम सीलू अग्रवाल है। मैं लव कुश नगर का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 10। माता बम्बरवैनी के दर्शन करने आए हैं, दर्शन हो गए? बस दर्शन करने के लिए आए थे। मान्यता है माता बम्बरवैनी की? मानता भक्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मानता ये है कि बम्बरवैनी जो नाम है उसका असल में नाम वन देवी है। पुराणों में रामायण काल से ये कहानी मतलब ये किदवंती कही गई है कि यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, जो श्री राम के पुत्र थे। और जब उनको वनवास दिया गया था सीता माता को, तो वो यहाँ पर आकर बसी थी। यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ जीवन मतलब कुछ समय गुजारा था। यहाँ पर लव कुश का उनके पुत्रों का, श्री राम के पुत्रों का जन्म हुआ था। और उनका नीचे मंदिर भी है। और यहाँ पर नीचे जो वाल्मीकि उन्होंने उनको आश्रय दिया था माता सीता को, हाँ महर्षि वाल्मीकि का, और उनका मंदिर भी है, कुछ गुफाएं भी हैं। जो लव कुश जी उनके द्वारा जो अश्व निकला था, उसे रोका गया था जो राम। बिल्कुल बिल्कुल। वो अश्वमेध जो लव कुश, बिल्कुल जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो लव कुश ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ उनका हाँ घोड़े को यहाँ पर बांध दिया था। और जो नीचे उनका स्थान है, और आप देख सकते हैं कि लव कुश अश्व को बांधे हुए नीचे खड़े हुए हैं। और साथ में जो हनुमान जी आए थे छोड़ने के लिए, तो उन्होंने हनुमान जी को भी बंधक बना लिया था, तो वो भी वहीं पर विद्यमान है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आप नीचे जाइए तो सीता की रसोई भी है, और महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी है, उनकी गुफा भी है। यहाँ पर आने से अपने आप पता चल जाता है कि ये वास्तव में जो क्षेत्र है वो लव कुश की जन्मस्थली भी है। और सामने लवणासुर का पर्वत भी है, जो शत्रुघ्न जब आए थे लवणासुर का वध करने के लिए, तो सबसे पहले वो अपने महर्षि वाल्मीकि स्थान पे आए थे, आश्रम में आए थे। तो महर्षि वाल्मीकि ने उनको विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था। जो सामने आपको बिल्कुल माता बम्बरवैनी के जस्ट सामने आप देख सकते हैं लवणासुर का पर्वत भी है।